सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले थे गूगल पे टॉप ट्रेंडिंग टूल के बारे में, जो कि हमारे को फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस, हमारे माइंड सेट को क्रिएट करेगा कि मार्केट फ़िलहाल कैसा बिहेवियर कर रहा है, अगले आने वाले 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कैसा बिहेवियर करने वाला है, मार्केट बेरिश है या बुलिश है, किस फेज़ में चलने वाला है। तो उस हिसाब से हमारा माइंडसेट क्रिएट होगा, तो हम उसी हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेंगे। अगर बेरिश फेज़ में है तो हम बेरिश फेज़ के हिसाब से ट्रेड लेके चलते हुए आएंगे, और बुलिश फेज़ में है तो हम बुलिश फेज़ में चलते हुए आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मैजिकल ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वे अपने वैल्यूबल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, या फिर थंबनेल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक ऐसा टूल है जो हमारे अभी काफ़ी यूजेस हो रहे हैं इंडिया में। इसका यूज़ ज़्यादातर यूएस में हो रहा है। अभी फ़िलहाल इंडिया में इसके 2 से 2.5 लाख यूज़र्स हैं जो इसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में एक टॉप ट्रेंडिंग टूल होगा। तो इससे हमारे को काफ़ी अच्छा, बेहद बेहद अच्छा और फंडामेंटल एनालिसिस करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। तो उस टाइम को बचाने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं इस टूल्स के। और हम बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक और इंडाइसेस का जो बिहेवियर है, उस दिन का बिहेवियर है, वो हम ऑप्शन चेन की मदद से, एनएससी की ऑप्शन चेन की मदद से, जो अभी फ़िलहाल मेरी स्क्रीन पे खुली हुई है, इसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का बिहेवियर है स्टॉक में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ओवरऑल, तो वो ओवरऑल बिहेवियर हमारे को ये टूल बताएगा। आप गूगल पे सिंपली लिखोगे मार्केट मूव्ड इंडेक्स करके, तो आपको वो टूल खुल के सामने आ जाएगा। ये टिकर टेप की वेबसाइट है, टिकर टेप ने इसको जीरोदा के साथ मिलके बनाया है। तो इसमें क्या है, ये एक मीटर की तरह दिखाई देता है। आप एक बार देखोगे, देखो ये मीटर की तरह दिखाई देता है, आप इसको सिंपली एक बार देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने इसके फेज नहीं देखे। इसमें फेज चलता है, 15 से 20 दिन का एक फेज चलता है, जिसमें मार्केट बेरिश से बुलिश की तरफ जाता है, और बुलिश से फिर एक फेज चलता है, तो इसमें बुलिश से बेरिश की तरफ आता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली मार्केट जब अपने बॉटम पे होता है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो बॉटम पे हैं, इसको देख करके हम वहाँ से बाइंग करते हैं। और अपने जब ये अपने पीक पे होता है, मतलब बुलिश मूड में अपने पीक पे होता है, वहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो बेसिकली आप इसको दिन में एक बार या 2 बार, लास्ट 2 बार देख सकते हैं। आप इसको सुबह 8:55 पे देखना स्टार्ट कीजिए। 8:55 पे देख सकते हैं। 8:55 पे क्या है, मार्केट स्टार्ट नहीं होता और ये अपडेट भी होता रहता है। अभी अपडेट हुआ है 2 डे अगो, मतलब 2 दिन पहले अपडेट हुआ है ये। अभी 56.89 है, तो आप इससे कुछ नहीं समझ सकते अभी 56.89 से। लेकिन अभी इसको मैं, अगर मार्केट चलते हुए मार्केट में अपडेट होता रहता है, अगर इसको 2 घंटे बाद में मैं अपडेट करूं या इसको रिफ्रेश करके देखूं, तो मान लो ये 56 से 57 या 58 चला जाता है, तो इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश रेंज में है। लेकिन आप क्लियरली इसको नहीं बोल सकते कि ये अभी बुलिश फेज में या बेरिश फेज में है। लेकिन फिर भी जब ये अपने 56 से 57, 58, 59 बढ़ते हुए क्रम में आगे की तरफ जाता है, तो इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश फेज में है। और जब ये नीचे की तरफ होता है, तो 54, 53, 52 ऐसे नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट बेरिश फेज में है। तो इसको आप रेगुलरली देखोगे, 1 महीना, 20 दिन, तो आप इसके बिहेवियर में, इसके बिहाफ में ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कैसे ले सकते हैं आप? 15 दिन, 20 दिन, मतलब स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो है, ये एम एम आई इंडिकेटर, ये मीटर, ये एमएमआई मीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये गाड़ियों की तरह दिखता है, इसलिए इसका एमएमआई मीटर भी नाम रखा है टिकर टेप ने, जो कि जीरोदा के साथ है। उन्होंने मिलकर काफ़ी फंडामेंटल एनालिसिस करके इसको बनाया है। उस फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे को काफ़ी टाइम लग जाता है किसी भी स्टॉक्स का या फिर मार्केट का बिहेवियर जानने के अंदर। बिहेवियर किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये भी किस तरह से आगे चलने वाला है, तो उसको समझने के अंदर हमारे को काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। और ये हमारे को उसी टाइम को शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट कर देता है, हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको देख सकते हैं।
तो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं इसमें 6 फैक्टर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जो यूज़ किए गए हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो काफ़ी यूज़ किए गए हैं, लेकिन इसमें जो बेसिकली यूजेज हैं 6 फैक्टर हैं, उन फैक्टर से इसका मॉडिफाई किया है। ये उस फैक्टर के बेस पे हमारे को बताता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। जो फर्स्ट फैक्टर है इसमें एफ आई आई एक्टिविटीज़। एफ आई आई एक्टिविटीज़ का फुल फॉर्म है, एफ आई आई एक्टिविटीज़ का फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से हम क्या समझ सकते हैं, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओआई, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब आप क्या समझते हो? ओपन इंटरेस्ट का मतलब है एक बायर और एक सेलर। जब एक बायर और एक सेलर अपनी पोजीशन को ओपन रखता है, उस दिन ओपन रखता है, उसको कैलकुलेट करके एफ आई आई एक्टिविटीज बनता है, और इसी बेस पे ये पहला फैक्टर है बेसिकली इसका। तो वो पहला फैक्टर हमारे को बताता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट में कितने ओपन इंटरेस्ट अभी, मार्केट में कितने ट्रेड अभी ओपन है, क्लोज नहीं है, वो एफ आई आई एक्टिविटीज़ है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो मतलब बेसिकली फॉरेन के होंगे। तो ये हमारे को फॉरेन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके, इनकी कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, लेकिन कैलकुलेशन इसकी काफ़ी हार्ड है। आप इसमें और बेसिक अंदर डीपली पढ़ना चाहो तो ये एफ आई आई एक्टिविटीज़ है, इसके अंदर इसको पढ़ सकते हो। दूसरा है वोलेटिलिटी एंड स्क्यू। तो वोलेटिलिटी से क्या है, मतलब मार्केट में हलचल, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल। मार्केट में हलचल किस टाइम बढ़ती है? मार्केट में हलचल बढ़ती है जब कोई सडन न्यूज़ आ जाए, या फिर कोई अचानक से कोई घटना घटी हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 2020, 19, 21 में, तो आपने ये देखा होगा कि मार्केट की वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि कोरोना की न्यूज़ आ रखी थी। और वोलेटिलिटी जो हमारे को पता चलती है आईवी, आईवी का मतलब होता है वोलेटिलिटी, जो हमारे को ऑप्शन चेन में दिखाई देती है। ये वोलेटिलिटी क्या है? बेसिकली ये वोलेटिलिटी अगर हम देखते हैं इसको, तो ये नॉर्मल 8, 9, 10 इसके आसपास लमसम चलती रहती है। लेकिन जिस दिन ये वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब आप देखोगे 9:30 के पास इसकी वोलेटिलिटी 9 पॉइंट कुछ है, फिर 10:30 के पास देख रहे हो तो 12 हो गई, फिर मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी इंक्रीज होती है। ये नॉर्मली इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होती, लेकिन काफ़ी जल्दी इंक्रीज होती है। एनएससी की साइड पे आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो ये वोलेटिलिटी है। और तीसरी चीज़ है स्क्यू। इसके अंदर स्क्यू क्या है? स्क्यू भी एक इसमें डिफरेंट पार्ट है आईवी का ही। इसमें स्क्यू वगैरह ये सब इसमें कैलकुलेशन है, डीप डीप इसकी डीप थ्योरी है जो, वो आप इसको रीड मोर करके यहाँ से स्क्यू एंड वोलेटिलिटी को पढ़ सकते हैं। अभी वीडियो में मैं इतना बताना मतलब वो नहीं होगा, कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो उस चक्कर में फिर बता नहीं पाते। तीसरी चीज़ है मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम कैसे, पर मोमेंटम को कैसे एनालिसिस किया है इन्होंने? मोमेंटम को इन्होंने बेसिकली एनालिसिस किया है, मतलब 90 पीरियड मूविंग एवरेज और 30 पीरियड मूविंग एवरेज को 90 दिन से मूविंग एवरेज से इन्होंने डिवाइड करके इसका एवरेज निकाला है निफ्टी 50 का। तो जब जहां निफ्टी 50 की बात आ गई, निफ्टी 50 की बात आ गई, तो निफ्टी 50 में वो निफ्टी 50 में आपको पता है 50 स्टॉक्स हैं जो मतलब कि अपने सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स हैं। तो अगर मान लो निफ्टी 50 गुड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 के सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मतलब वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब बेसिकली उस सेक्टर में पैसा लगाना ठीक रहेगा। तो यही मोमेंटम इसी चीज़ को बताता है कि हमारे को कितना एवरेज निकाल के कि कितना अभी मोमेंटम है मार्केट में, कहाँ जा रहा है मार्केट। और चौथा जो है मार्केट ब्रीथ, ये मार्केट ब्रीथ है। इसमें आती है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को एडवांस डिक्लाइन वॉल्यूम से डिवाइड करना। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमारे को कहाँ मिलता है? हमारे को बेसिकली एनएससी की, आप गूगल पे जाओगे एनएससी www.1nsc.com सर्च करोगे तो एनएससी की साइट खुलेगी। वहाँ पे आप जाके सर्च करोगे या देखोगे, देखने पे आपको पता चल जाएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन का मतलब होता है निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं, उन 50 स्टॉक में कौन अभी, एडवांस का मतलब हाई पे है, डिक्लाइन का मतलब जो अपने नीचे है, अपने वैल्यू मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर बेरिश फेज में चल रहे हैं। तो ये भी एक कैलकुलेशन करके ये मतलब एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एडवांस स्टॉक्स का, डिक्लाइन स्टॉक्स का, इनके दोनों का रेशियो निकाल के इनके वॉल्यूम से डिवाइड करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। इन्होंने बेसिकली इन्होंने काफ़ी डीपली इसमें स्टडी की हुई है। मैंने तो इतना डीप स्टडी किया नहीं है, बस मुझे एक ऊपरली फंडामेंटल ये क्या अच्छा दिखाता है, मतलब मार्केट का फेस दिखा देता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा इससे हेल्प मिलती है।
और तीसरा है प्राइस स्ट्रेंथ। प्राइस स्ट्रेंथ में क्या है, जो भी स्टॉक्स आपने नाम सुना होगा 52 वीक लो, 52 वीक हाई, तो ये क्या है 52 वीक हाई का प्राइस रेशियो निकालते हैं, मतलब 52 वीक हाई में कितने शेयर्स हैं जो अपने हाई पे चल रहे हैं और 52 वीक में कितने शेयर्स हैं जो अपने लो पे चल रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये बेसिकली इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, एवरेज। तो उसको एनालिसिस करके इसको बनाया गया है। तीसरा है डिमांड फॉर गोल्ड। डिमांड फॉर गोल्ड में क्या है, आपको पता होगा जब जब गोल्ड डाउन पे होगा तब तक मार्केट बुलिश होगा, और जब जब गोल्ड हाई पे होगा तब तक मार्केट बेरिश होगा। तो ये भी इसमें मार्केट को फंडामेंटल एनालिसिस करके गोल्ड के हिसाब से इसको एनालिसिस करके बनाया गया है। तो हम वापस मीटर पे आते हैं। ये तो होगी इसकी बेसिक इंडिकेटर, जो 6 फैक्टर्स थे मैंने बताए हैं। आप इसकी साइट पे जाके मार्केट मूड इंडेक्स गूगल पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। आप इसके डीपली पढ़ना चाहो तो इसके साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। हम वापस मीटर पे आते हैं। तो मीटर में क्या है, बेसिकली 4 पार्ट बने हुए हैं। एक है एक्सट्रीम फियर, दूसरा है फियर, तीसरा है ग्रिड और चौथा है एक्सट्रीम ग्रिड। तो हम इन जो 4 पार्ट हैं इसकी बात करें, एक्सट्रीम फियर में जब मार्केट होता है, अपने एक्सट्रीम फियर में यहाँ पे, तो एक्सट्रीम फियर मतलब डरा हुआ सा मार्केट कि कहीं और नीचे ना गिर जाऊं, तो यहीं से मार्केट अपने फियर, ग्रिड एंड एक्सट्रीम ग्रिड की तरफ मूव करने लगता है। तो जब जब मार्केट एक्सट्रीम फियर पे आए, जब जब मार्केट अपने एक्सट्रीम फियर पे आए, तो यहाँ से आप क्या है, अच्छे स्टॉक्स जो अभी अपने बॉटम पे हैं वहां से आप अच्छे स्टॉक्स निकालिए। एक्सट्रीम फियर के टाइम पे अच्छे स्टॉक्स निकालिए, बॉटम पे है उनका बॉटम ढूंढिए, सपोर्ट ढूंढिए और वहां से आप बाय करके और एक्सट्रीम ग्रिड तक का वेट कीजिए या फिर ग्रिड तक का वेट कीजिए। तो आप वहां जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, आपको अच्छा कमेंट मिलेगा, मतलब अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आप देखना इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये फेज कैसे चलता है, अभी ये धीरे 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 धीरे, अभी जो कुछ दिन पहले ये अपने एक्सट्रीम ग्रिड पे था, ये अभी धीरे 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 ग्रिड आ रहा है, फिर फियर आ रहा है और फिर एक्सट्रीम फियर आ रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ लोग हैं जिनके पास इतना मार्जिन नहीं है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब में ट्रेड नहीं ले सकते हैं, तो वो डरने की जरूरत नहीं है, वो ले सकते हैं ट्रेड। इनके लिए कुछ वो मिला बना हुआ है, ईटीएफ्स हैं, कुछ ईटीएफ्स हैं इनके। जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी का ईटीएफ है निफ्टी 20 करके है, वो कुछ एक 98 200 के समथिंग चल रहा है। तो आप उसको खरीद सकते हैं जब जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में आए, तो आप इनके ईटीएफ्स को खरीदिए। ईटीएफ्स को खरीदिए, जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा धीरे 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 ग्रेड में जाएगा, एक्सट्रीम ग्रेड में जाएगा, तो आप उसको अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं जितना बताया उसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू। बाकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स और ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या क्वेरी है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है मार्केट मूड इंडेक्स से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, और वीडियो को लाइक करना और वैल्यूबल कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।